नमस्कार दोस्तों। आज हम मुगल साम्राज्य के एक बहुत ही दिलचस्प बादशाह हुमायूं के बारे में जानेंगे। एक ऐसा बादशाह जिसके नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, पर जिसे इतिहास ने अभागा यानी अनलकी एम्परर का खिताब दे दिया। ये नोट्स खासतौर पर उत्तराखंड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप यूकेपीएससी और यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही और बेहतरीन नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वापस आते हैं उसी बड़े सवाल पर। नाम है फॉर्चुनेट, मतलब भाग्यशाली, लेकिन उपाधि मिली अभागा मुगल बादशाह की। आखिर ऐसा क्यों? इसी पहेली को आज हम सुलझाएंगे। ठीक है, तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हुमायूं का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में काबुल में। उनके पिता थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। बाबर के बाद हुमायूं को गद्दी मिली, लेकिन उन्होंने अपने पिता की एक इच्छा का सम्मान करते हुए पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया। कामरान को काबुल और कंधार मिला, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। पर जानते हैं, यही बंटवारा शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि उनके भाई जरूरत पड़ने पर कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि अक्सर उनके खिलाफ ही साजिशें करते रहे। तो बादशाह बनने के ठीक बाद हुमायूं के सामने क्या-क्या शुरुआती मुश्किलें आईं और उन्होंने कौन-कौन से युद्ध लड़े, चलिए अब वो देखते हैं। हुमायूं के लिए तख्त फूलों की सेज नहीं था। वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे थे। पूरब में महमूद लोदी चुनौती दे रहा था, दक्षिण में गुजरात का बहादुर शाह आंखें दिखा रहा था और बिहार में उनका सबसे